Hello dear students, I am Sajad Khan from Tagore School Parbasar and I heartily welcome you on online classes of AT class. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं कक्षा 8 की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने अपने पिछले वीडियो में जो नेक्स्ट गुणधर्म है अपना क्रम विनिमयता, उसके बारे में पढ़ा। तो क्रम विनिमयता में हमने जो पूर्ण संख्याओं में जो चारों संक्रियाएं होती है अपने योग, व्यवकलन, गुणन और भाग, उसमें हमने जो है क्रम विनिमयता गुणधर्म के बारे में पढ़ा था कि जो पूर्ण संख्याएं हैं वो किस किस संक्रिया के अंतर्गत क्रम विनिमय होती है। तो हमने ये पढ़ा था कि क्रम विनिमयता यानी क्रम विनिमयता का मतलब ये होता है कि किसी भी क्रम में संख्याओं को जोड़ने, घटाने, गुणा करने या भाग करने पर वो किस किस संख्या के अंतर्गत जो है वापस पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। पूर्ण संख्याओं में यदि दो पूर्ण संख्या को किसी भी क्रम में जोड़ें तो क्या प्राप्त होने वाली संख्या है वो पूर्ण संख्या जो बराबर होगी, या घटाएं तो क्या दोनों तरीकों में से जो है वो बराबर होगी, या गुणा करने पर जो क्रम बदल कर गुणा करें तो बराबर होगी या नहीं। अगर होती है तो क्रम विनिमय होती है, होगी संख्या नहीं तो नहीं होगी। तो हमने फर्स्ट है जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्याओं के बारे में हमने पहले भी जानकारी दी आपको कि ऐसी संख्या है, तो हमने ये पिछले वीडियो में पढ़ा है कि ऐसी संख्या है जो जीरो से शुरू होती है अनंत तक चलती है, उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती है अनंत तक चलती है। तो कोई भी दो पूर्ण संख्याओं को हम लेते हैं इसमें, जैसे फर्स्ट है योग में, तो योग के अंतर्गत देखते हैं क्या पूर्ण संख्या क्रम विनिमय होती है क्या, यानी कि पूर्ण संख्या को किसी भी क्रम में जोड़ें तो क्या पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। यदि प्राप्त होती है तो ये क्रम विनिमय होगी। तो हमने देखा दो पूर्ण संख्या ली हमने, फर्स्ट ली जीरो, दूसरी ली थ्री। तो जीरो पहली संख्या में दूसरी हमने ऐड की तो जीरो में थ्री ऐड किए तो थ्री आए। अब हमने इसका क्रम चेंज किया, यानी कि पहली में दूसरी ऐड की थी, अब हमने दूसरी में पहली ऐड की तो थ्री में जीरो ऐड किया तो भी थ्री आए। तो हमने देखा कि किसी भी क्रम में अगर पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं तो योगफल बराबर आता है। तो हम कह सकते हैं ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि पूर्ण संख्या को हम किसी भी क्रम में जोड़ें तो योगफल हमेशा बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि योग है क्रम विनिमय होती है। हम कह सकते हैं पूर्ण संख्या है वो योग के अंतर्गत क्रम विनिमय होगी। नेक्स्ट हमने पढ़ा था व्यवकलन यानी घटाना, कि घटाने में भी देखते हैं हम कि एक पूर्ण संख्या हमने सेवन ली, दूसरी टू ली, तो हम देखते हैं कि सेवन में से टू लेस किए तो फाइव आए पॉजिटिव। लेकिन अब हमने जो पहली संख्या में से दूसरी घटाई थी तब तो फाइव आए पॉजिटिव, लेकिन दूसरी में से पहली घटाई तो माइनस के फाइव आए। तो हमने देखा जो व्यवकलन है इसका घटाव बराबर नहीं आ रहा है। तो घटाव बराबर नहीं आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि ए माइनस बी बराबर नहीं है बी माइनस ए के, तो ये बराबर नहीं होगा। तो ये बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्या व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं होती है। इसी तरह गुणन का भी हमने देखा, दो परिमेय संख्या ली हमने, एक थ्री एक फोर, तो हमने थ्री को फोर से मल्टीप्लाई किया ट्वेल्व आए, फिर हमने क्रम चेंज किया इनका, फोर को थ्री से किए तो भी ट्वेल्व आए। तो क्रम बदला लेकिन गुणनफल है बराबर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ए मल्टीप्लाई बी बराबर बी मल्टीप्लाई ए, यानी पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करें या दूसरी को पहली से गुणा करें, जो गुणनफल है वो बराबर होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं गुणन है क्रम विनिमय होता है। तो पूर्ण संख्या गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय होती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था भाग के बारे में। तो भाग के बारे में हमने देखा कि जब दो पूर्ण संख्या हमने ली 15 एंड 3, तो 15 में 3, 15 को 3 से डिवाइड किया तो 5 आए पॉजिटिव, लेकिन अगर 3 को 15 से डिवाइड करते हैं तो 0.2 जो है अपने पास आंसर आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पहली संख्या में दूसरी संख्या का भाग दें और या दूसरी में पहली संख्या का भाग दें तो वो बराबर नहीं होगा। तो बराबर नहीं होगा तो हम कह सकते हैं भाग क्रम विनिमय नहीं होता है। उसके बाद हमने जो क्रम विनिमयता गुणधर्म है वो हमने पूर्ण संख्याओं के लिए देखा था कि पूर्ण संख्या के अंतर्गत क्या योग, व्यवकलन, गुणन और भाग के अंतर्गत क्रम विनिमयता होती है या नहीं होती है। तो हमने देखा योग पहली संक्रिया पूर्णांक में, तो जैसे पूर्णांक भी हमें पता होना चाहिए क्या होते हैं। तो हमें पता है कि जब सारे पॉजिटिव इंटेजर्स और सारे नेगेटिव इंटेजर यानी सभी धनात्मक संख्या और सभी ऋणात्मक संख्या जो है मिलकर पूर्णांक बनाती है। दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनात्मक संख्या, एक ऋणात्मक संख्या। जीरो है वो ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है ना ऋणात्मक पूर्णांक होता है, लेकिन पूर्णांक में ये सम्मिलित होता है।
तो संक्रिया योग। तो हमने देखा सिर्फ पूर्णांक, तो दोनों पॉजिटिव ले सकते हैं, दोनों धनात्मक पूर्णांक ले सकते हैं, दोनों ऋणात्मक ले सकते हैं, या एक धनात्मक या एक ऋणात्मक भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक ऋणात्मक पूर्णांक लिया और एक धनात्मक लिया। तो पहला माइनस का, दूसरा प्लस का लिया, तो हमने इनका योग किया। तो -2 में हमने 4 ऐड किए तो हमने देखा 2 प्राप्त हुए हमें। अपने पिछले वीडियो में हमने अच्छी तरह सोल्व किए हैं इनको, तो प्लस के 2 आए। लेकिन अब हमने जैसे 4 में -2 ऐड किए, ऐड कर रहे हैं -2, तो हमने देखा इधर भी +2 आए। तो दोनों तरफ हमने देखा कि क्रम चेंज करने पर भी इनका जो योगफल है बराबर आ रहा पूर्णांकों का, यानी a + b बराबर है b + a के। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक योग के अंतर्गत क्रम विनिमय होते हैं। नेक्स्ट हमने व्यवकलन के लिए देखा, तो व्यवकलन में हमने देखा कि बराबर नहीं होते हैं। तो ये जो व्यवकलन है क्रम विनिमय नहीं होगा। हमने अच्छी तरह अपने पिछले वीडियो में पढ़ा है इसके बारे में, तो ये आपको अपना प्रीवियस वीडियो देखना चाहिए। गुणन में हमने पढ़ा था कि गुणन है वो क्रम विनिमय होता है। भाग के अंदर भी हमने पढ़ा था भाग है क्रम विनिमय नहीं होता है। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट है अपना परिमेय संख्याओं के लिए। तो परिमेय संख्याओं के लिए हम पढ़ेंगे आज। तो परिमेय संख्याओं के लिए पढ़ रहे हैं हम। तो परिमेय संख्याओं के लिए हमें सबसे पहले जो है टेबल्स बनानी होगी। तो टेबल्स ड्रॉ करें। तो टेबल्स ड्रॉ करनी है हमें। तो एक टेबल्स बनाएं और टेबल्स के अकॉर्डिंग हम जो है परिमेय संख्याओं में जो क्रम विनिमयता गुणधर्म है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है जो अपना इसमें दे रखा है संक्रिया का, दूसरा है संख्याएं, जो कॉलम बनाने हैं अपने को। तो कॉलम ड्रॉ करें, आप सारणी को ड्रॉ करें। तो सारणी बनाएंगे हम, पहले संख्या, फिर संक्रिया, फर्स्ट में संक्रिया, सेकंड में हम लिखेंगे संख्याएं, और थर्ड है अपने उसमें आएंगी टिप्पणी कि क्रम विनिमय होती है या नहीं। तो हम आज जो थर्ड है अपना वो पढ़ने जा रहे हैं परिमेय संख्याओं में। परिमेय संख्याओं के लिए परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं के लिए हम क्रम विनिमयता गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली जो संक्रिया अपनी है वो योग। तो योग के अंतर्गत हम देखते हैं क्या परिमेय संख्या योग के अंतर्गत क्रम विनिमय होती है या नहीं। तो इसके लिए हमें दो परिमेय संख्या लेनी होगी। तो दो परिमेय संख्या लेंगे हम और उनको देखेंगे कि क्रम विनिमय होगी या नहीं होगी। तो क्रम विनिमयता का जो गुणधर्म है अपना उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है अपना फर्स्ट जो नंबर्स हम ले रहे हैं परिमेय संख्याओं में, तो एक संख्या मैंने ली है एग्जाम्पल फर्स्ट में -2/3। तो इसमें ऐड कर रहे हैं 5/7। तो पहली परिमेय संख्या मैंने ली है माइनस की, दूसरी प्लस की। तो इनका योग देखते हैं। यदि वो बराबर होता, क्रम चेंज करते हैं, पहली संख्या में दूसरी ऐड की मैंने, अब मैं यहाँ पर दूसरी जो संख्या है उसमें पहली ऐड करूंगा। तो पहली माइनस की है, ऐड करना अपने को योग करें। तो -2/7 जिनके बारे में पहले आपको बता दिया। तो ऐड करते हैं लेफ्ट साइड से अलग, राइट साइड अलग। तो इनको ऐड करेंगे तो वज्र गुणा विधि से कर सकते हैं हम। तीसरा गुणा 2 को 7 से, 2 7 जा 14, माइनस के तो माइनस के, प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का, फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, वज्र गुणा 5 3 जा 15, एंड हर को हर से 7 3 जा 21। तो लेफ्ट साइड सोल्व कर रहे हैं पहले हम, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो हमने पढ़ा यदि दोनों संख्या पॉजिटिव हो यानी चिन्ह समान हो तो ऐड करते हैं, दोनों चिन्ह समान हो, यदि दोनों प्लस के हो तो भी जोड़ करेंगे, दोनों माइनस के तो भी जोड़ करेंगे, लेकिन एक प्लस का एक माइनस का हो तो घटाएंगे, या एक माइनस का एक प्लस का हो तो भी घटाएंगे। तो ये हमें याद रखना है। तो यहाँ पर एक प्लस का और एक माइनस का तो घटाएंगे, तो 15 में से 14 गया 1, और बड़ी संख्या पे जो चिन्ह होता है जोड़ घटाव में वो लगाया जाता है। तो बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस के 1 आएंगे और 21। ये लेफ्ट साइड जो अपने आंसर आए 1/21। अब हमने जो क्रम चेंज किया था राइट साइड देखते हैं। पहले हमने पहली संख्या में दूसरी ऐड की थी, अब हम दूसरी में पहली ऐड करते हैं और देखते हैं कि योगफल है वो कितना आता है। तो 5/3
राइट किया। फिर यहाँ चिन्ह देखो, अंदर बाहर चिन्ह असमान चिन्ह है, एक प्लस का और एक माइनस का, तो एक प्लस का माइनस का चिन्ह हो जाएगा अपने माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 2/7, 2/7। तो अब इसमें हम सोल्व करेंगे, सॉरी जो नंबर्स है अपना यहाँ 3 आएंगे, हर 3 है, सॉरी। तो अब वज्र गुणा करेंगे 5 को 3 से, 5 3 जा 15, एंड माइनस का तो माइनस का 2 को 7 से, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 एंड 7 3 जा 21। तो सोल्व करने पर लेफ्ट साइड तो 1/21 अपने आ रहा है, लेकिन इधर देखेंगे 15 में से 14 लेस किया तो 1 आया पॉजिटिव, कोई बड़ी संख्या प्लस की, एंड 1/21। तो हम कह सकते हैं कि योग है वो क्रम विनिमय है। तो यहाँ पे टिप्पणी लिखें आप, टिप्पणी के अंदर हम लिख सकते हैं कि परिमेय परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत क्रम विनिमय है। तो हम कह सकते हैं जो परिमेय संख्या है योग के अंतर्गत क्रम विनिमय है। नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट बी या सेकंड व्यवकलन। सो व्यवकलन में हम देखेंगे दो परिमेय संख्या लेके क्या संक्रिया बी अपने व्यवकलन में भी क्या जो है क्रम विनिमय होती है परिमेय संख्या या नहीं। तो मैंने एक एग्जाम्पल लेंगे, हम देखेंगे। तो एक एग्जाम्पल लिया हमने, पहली परिमेय संख्या ली 2/3, इसमें से दूसरी परिमेय संख्या माइनस के 5/4, 5/4 हम लेस करेंगे। पहली में से दूसरी घटाई हमने, तो हम लेफ्ट साइड करके देखते हैं, और फिर हम दूसरी में से जो है पहले घटाएंगे, तो दूसरी में से पहले घटाएंगे तो देखेंगे। तो जैसे ऐड किया था वैसे ही वज्र गुणा विधि से तिरछा गुणा से कम कर सकते हैं। तो 2 को 4 से, 2 4 जा 8, एंड सब्ट्रैक्शन करें 5 3 जा 15, एंड हर को हर से 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। अब लेफ्ट साइड से हल किया तो यहाँ 8 पॉजिटिव है, कोई चीज नहीं, तो प्लस के हैं, ये माइनस का, तो एक प्लस का एक माइनस का होता है, मैंने बताया एक प्लस का एक माइनस का, तो घटाते हैं तो 15 में से 8 जाएंगे, 7 आएंगे, 15 में से 8 लेस किए 7, और बड़ी संख्या एंड हर है 12, तो 12 राइट करेंगे। अब राइट साइड से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो लेफ्ट साइड में जो आए हैं अपने 7/12 आए हैं, नेक्स्ट लेफ्ट राइट साइड से सॉल्व करें तो वज्र गुणा विधि द्वारा। सो 5 को 3 से, 5 3 जा 15, एंड 2 को 4 से, माइनस का चिन्ह है, 2 4 जा 8, एंड हर को हर से, तो हर को हर से 4 3 जा 12। तो 15 में से 8 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 आएंगे, और नीचे 12 है तो 12 राइट करेंगे, लेकिन बड़ी संख्या पॉजिटिव है इधर, तो पॉजिटिव 7/12, और लेफ्ट साइड है नेगेटिव 7/12। तो हम देखते हैं जो बराबर इसका मान है नहीं आ रहा, तो बराबर नहीं आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो ये जो व्यवकलन है परिमेय संख्या है व्यवकलन के अंतर्गत समर्थ नहीं होती है। तो हम लिखेंगे परिमेय संख्याएं, टिप्पणी में लिखें परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है योग के अंतर्गत। अब गुणन के अंतर्गत देखते हैं हम, तो गुणन के अंतर्गत देखेंगे हम कि गुणन के अंतर्गत क्या परिमेय संख्याएं समर्थ होती है, ये सॉरी क्रम विनिमय होती है या नहीं होती है। तो उसके लिए हम देखते हैं। तो नेक्स्ट है अपना सी गुणन के लिए। तो गुणन में भी हम इसका पता करते हैं। तो गुणन में भी हमें दो परिमेय संख्या लेनी है। तो पहली एग्जाम्पल फर्स्ट, तो एग्जाम्पल फर्स्ट में हमें पहली परिमेय संख्या ले रहा हूँ -7/3, और दूसरी परिमेय संख्या 6/5 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा। और अब पहली संख्या को दूसरी से किया, अब दूसरी संख्या को जो मल्टीप्लाई करना है पहली संख्या -3 से। तो पहले लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करके देखते हैं, फिर राइट साइड देखते हैं। यदि इनका गुणनफल बराबर आता है तो हम कह सकते हैं परिमेय संख्या जो है
गुणन के अंतर्गत समर्थ होती है। और अगर इनका गुणनफल बराबर नहीं आता तो हम कहेंगे कि परिमेय संख्याएं हैं गुणन के अंतर्गत समर्थ ये क्रम विनिमय नहीं होती। तो करके देखते हैं। तो आपको पता है जैसे कि परिमेय संख्याओं का जो गुणनफल करते हैं तो अंश को अंश से गुणा करते हैं, हर को हर से, यानी ऊपर वाले अंक को ऊपर वाले से और नीचे वाले अंक को नीचे वाले को। तो 7 को 6 से करेंगे तो 7 की टेबल 6 टाइम, तो 7 की टेबल 6 टाइम, 6 7 जा 42। एंड पॉजिटिव नेगेटिव है तो गुणा में और भाग में हम केवल चिन्ह देखते हैं, बड़ी संख्या नहीं देखी जाती। तो प्लस माइनस माइनस के 42 एंड हर को हर से 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अब नेक्स्ट है लेफ्ट साइड जो अपने आंसर आए माइनस के 42/15। राइट साइड देखते हैं हम। तो राइट साइड भी अंश को अंश से हर को हर से, तो 6 की टेबल 7 टाइम, 6 7 जा 42 एंड हर को हर से 5 3 जा 15 और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 42/15 एंड माइनस के 42/15। तो हमने देखा दोनों तरफ जो गुणनफल है बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि दोनों तरफ बराबर आ रहा है गुणनफल। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय है। गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय है। तो परिमेय संख्या हमने पढ़ा है कि योग के अंतर्गत क्रम विनिमय होती है, व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय होती है, और गुणन के अंतर्गत व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं होती है, गुणन के अंतर्गत परिमेय संख्या क्रम विनिमय होती है। नेक्स्ट है अपना जो संक्रिया है, फोर्थ नंबर है डी। तो फोर्थ नंबर अपने डी जो है उसमें है संक्रिया भाग। तो डी के अंदर है भाग। तो भाग के अंदर भी हम देखते हैं सोल्व करके। तो सोल्व करके देखेंगे तो हम दो परिमेय संख्या का यूज करते हैं। तो पहली परिमेय संख्या मैंने ली माइनस के 5/4 और दूसरी परिमेय संख्या है वो ली 3/7। तो यानी कि पहली परिमेय संख्या 5/4 में मैंने 3/7 का भाग देंगे और फिर पहली में दूसरी का, और इसी तरह दूसरी में पहली परिमेय संख्या का भाग देंगे। तो संख्याएं वही रखनी है, अपने को देखना है जो भागफल है बराबर आता है या नहीं। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि तो सोल्व करेंगे तो जो भाग है वो गुणा में बदल जाता है और दूसरी संख्या का व्युत्क्रम लेते हैं। जैसे लेफ्ट साइड कर रहे हैं 5/4 है तो पहली जो संख्या है परिमेय वो की वही रहेगी भिन्न संख्या, लेकिन भाग का चिन्ह गुणा में बदलेगा और दूसरी संख्या का व्युत्क्रम हो जाएगा। 3/7 है तो 3/7 के हो जाएंगे 7/3। सो लेफ्ट साइड हमने सोल्व किया, अंश को अंश से हर को हर से, अब ये मल्टीप्लाई में बदल गया तो अंश को अंश से करेंगे हर को हर से। 5 7 जा 35 एंड 4 3 जा 12 प्लस माइनस माइनस, तो अंश को अंश से गुणा किया हर को हर से, तो अपने पास आए माइनस के 35/12। नेक्स्ट है राइट साइड सोल्व करते हैं। तो राइट साइड हम देखते हैं पहली जो परिमेय संख्या 3/7 है, फिर भाग का चिन्ह मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और -5/4 है वो हो जाएंगे 4/-5, क्योंकि इसका सेकंड जो भी भिन्न होगी परिमेय संख्या होगी भाग में उसका हम व्युत्क्रम लेंगे। तो अंश को अंश से हर को हर से 3 4 जा 12 एंड 7 5 जा 35 प्लस माइनस माइनस। तो हमने देखा फर्स्ट सिचुएशन अपनी लेफ्ट साइड है वही परिमेय संख्या है तो वो भागफल आया 35/12 माइनस के, लेकिन सेकंड में जो दोनों परिमेय संख्या वही है लेकिन जो अपने भागफल आ रहा है 12/35 माइनस के। तो हम देखते हैं कि बराबर नहीं आ रहा, तो बराबर नहीं आ रहा है तो हम लिखेंगे बराबर नहीं है। और परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं
है, तो भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। तो इस तरह हमने जो आज पढ़ा है परिमेय संख्याओं में क्रम विनिमयता। तो परिमेय संख्याओं में क्रम विनिमयता में हमने पढ़ा कि परिमेय संख्या योग के अंतर्गत क्रम विनिमय होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस बी बराबर होगी। और दूसरा व्यवकलन में हमने पढ़ा कि व्यवकलन के अंतर्गत परिमेय संख्या क्रम विनिमय नहीं होती। गुणन का पढ़ा था हमने कि गुणन के अंतर्गत परिमेय संख्या क्रम विनिमय होती है और भाग में जो है क्रम विनिमय नहीं होती। तो ये आज का अपना जो टेबल्स बनानी है ये अच्छी तरह इसको समझना भी है और अपनी नोटबुक में होमवर्क में भी इसको करना है आपको। अगले वीडियो में हम जो अपना एक सारणी है जो भी हमने अभी तक पढ़ा है तो उसमें क्रम विनिमयता के बारे में हमें जो है पढ़ना है चारों संक्रियाओं को, वो हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तो पेज नंबर 7 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए यही होमवर्क अपना परिमेय संख्या में क्रम विनिमयता गुणधर्म है उसको हमें नोटबुक्स में ये टेबल्स करनी है।